दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंसानों को तीसरा चिंपैंजी कहा जाता है और इस किताब को पढ़कर आप जानोगे कि ऐसा क्यों कहा जाता है। इसके अलावा आपको ये भी पता चलेगा कि हम इंसानों ने कला, संस्कृति और विज्ञान को क्यों इतना विकसित किया है। तो चलिए आज इस किताब को एक समरी के माध्यम से पढ़ते हैं। इस किताब में 5 भाग हैं जिसे एक एक करके समझते हैं। नंबर 1, द चिंपैंजीज क्लोजेस्ट रिलेटिव्स। किताब के इस भाग में बताया है कि इंसानों का सबसे करीबी संबंध चिंपैंजी ही से ही होता है, क्योंकि इंसान और चिंपैंजी के डीएनए में केवल 1.6% ही अंतर होता है, जबकि चिंपैंजी और गोरिल्ला के डीएनए में 2.3% का ही अंतर पाया जाता है। आपने देखा होगा कि इंसान गोरिल्ला की तरह हिंसक नहीं होते हैं, जबकि चिंपैंजी हमारी तरह काफ़ी समझदार होते हैं। वे हमारी तरह ही कई चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं। चिंपैंजी वास्तव में 2 तरह के पाए जाते हैं, कॉमन चिंपैंजी और बोनोबो चिंपैंजी। लेखक कहते हैं कि इंसान चिंपैंजी के इतने करीब हैं कि उन्हें भी थर्ड चिंपैंजी बोलना चाहिए और इसका वैज्ञानिक नाम पैन से होमो कर देना चाहिए। इस तरह से इनका पूरा नाम पैन ट्रोग्लोडाइट्स से बदलकर होमो ट्रोग्लोडाइट्स कर देना चाहिए। नंबर 2, सेक्सुअल सिलेक्शन बाय फीमेल। ह्यूमन फीमेल बहुत ही ध्यान से अपने लिए पार्टनर का सिलेक्शन करती है, क्योंकि उन्हें आगे चलकर ये देखना होता है कि उन्हें अपने बच्चों की देखरेख और उनका बेहतर तरीके से रखरखाव और देखभाल भी करनी होती है। ऐसे में वे सुनिश्चित करना चाहती है कि उनका पार्टनर अपने बच्चों का पालन पोषण और सुरक्षा की जिम्मेदारी ले सकता है कि नहीं। और यही कारण है कि अक्सर सभी महिलाएं नौकरी पेशा पुरुषों को ही ज़्यादा पसंद करती है, बजाय ऐसे पुरुष जो बेरोज़गार हैं। ऐसे बिहेवियर से समाज की और भी कई चीज़ें जुड़ रहती है, जैसे समाज ने बच्चों के लिए बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कई तरह की पॉलिसी और नियम बनाए हुए रखते हैं। जैसे बच्चों के पैदा होते ही उनके लिए टीकाकरण शुरू हो जाता है, जिससे वे सुरक्षित रहें और आगे चलकर स्कूल कॉलेज भी उनके शिक्षा और करियर के लिए बनाए जाते हैं। ऐसे में हमारा बिहेवियर इस बात को सुनिश्चित करता है कि हमारी प्रजाति हर हाल में सुरक्षित रहे। विज्ञान और तकनीकी ने सभी के क्षेत्र में काफ़ी विकास किया है। फूड क्रांति की वजह से कोई भी भूखा नहीं है। मेडिकल जगत ने बहुत सारी बीमारियों पर विजय प्राप्त करी है। पहले के ज़माने में चेचक जैसे बीमारी ने पूरा शहर उजाड़ दिया था, लेकिन आज ऐसी बीमारियों का इलाज मौजूद है। ये सब कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस की वजह से हुआ है, जो समय के साथ साथ चिंपैंजी से कई ज़्यादा बढ़ गई है। नंबर 3, सेक्सुअल सिलेक्शन बाय मेल। इस भाग में लेखक ने बताया है कि ह्यूमन मेल और फीमेल को प्यूबर्टी के बाद से ही एक पार्टनर की इच्छा होने लगती है। ऐसे में वे दोनों ही अपनी तरफ से एक दूसरे को सिग्नल भेजते रहते हैं ताकि वे एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो सके। इसी के चलते काफ़ी क्षेत्र में विकास भी हुआ, जैसे कला, संस्कृति, विज्ञान और भाषा। जैसे जब एक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करता है तो लोग उसकी तारीफ़ करते हैं और ऐसे में वो कलाकार काफ़ी पैसा भी कमाता है। जब एक फ़ीमेल जो कि उसकी कला में रुचि रखती है, वो उस कलाकार की तरफ आकर्षित हो जाती है। ऐसे में वो देखेगी कि उसके पास पैसा भी है और वो बच्चों का अच्छे से ख्याल रख सकता है। ऐसा ही सभी मेल के साथ भी होता है, लेकिन सभी फीमेल मेल की तरफ आकर्षित नहीं हो सकती है। उसका खुद का स्वभाव भी उसका फैसला करता है। नंबर 4, वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट। समय समय पर कुछ ह्यूमन ग्रुप ने दूसरे ह्यूमन पर अधिकार भी जमाया था। जैसे यूरोपियन लोगों ने अफ्रीकन लोगों को अपना गुलाम बनाया था। इसका जीन से कोई लेना देना नहीं था। ऐसा भौगोलिक स्थिति और क्लाइमेट की वजह से हुआ था, क्योंकि यूरोप और एशिया का क्लाइमेट ऐसा था जहां बहुत कृषि विकसित हुई। यहाँ के ठंडे वातावरण की वजह से यहाँ के लोगों ने बीमारियों से लड़ने के लिए ज़्यादा इम्यूनिटी विकसित की थी और एग्रीकल्चर भी काफ़ी विकसित हुआ और ऐसे में वे बहुत संपन्न हुए और उन पैसों से उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी में काफ़ी विकास किया। जबकि अफ्रीका के गर्म वातावरण में कृषि नहीं हो पाती है, जो कुछ भी होता है उसे कीड़े बर्बाद कर देते हैं। ऐसे में वो ज़्यादातर शिकारी बन गए और इससे वे ज़्यादा आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं बन पाए। इसके अलावा ज़्यादा गर्मी की वजह से बीमारी भी ज़्यादा पनपती है। अपने अच्छे क्लाइमेट की वजह से यूरोपियन और एशियाई लोग ज़्यादा विकसित हो गए। बाद में साम्राज्यवाद फैला तो इन्होंने अफ्रीकन और बाकी लोगों को अपना गुलाम बना लिया।
नंबर 5, एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट एंड एक्सटिंक्शन। लेखक ने आखिरी भाग में बताया है कि इंसानों की सोसाइटी हमेशा लड़ाई झगड़े में ही लिप्त रही है। ऐसे में कुछ खुद को ज़्यादा सुपीरियर मानती थी और इनके चक्कर में वे एक दूसरे पर हमला भी कर देती थी। साथ ही डेवलपमेंट के लिए प्रकृति के रिसोर्सेज का भी दुरुपयोग किया। जंगल के जंगल काटे जाते हैं ताकि अपनी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके और नदियों में बांध बनाने से जलीय प्राणी विलुप्त हो गए। बड़ी बड़ी सड़कें और रेलवे लाइन से जंगल कट गए हैं और जंगली जानवर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते हैं। ऐसे में उनके विलुप्त होने का खतरा बढ़ गया है। प्रदूषण की समस्या भी हमने ही पैदा की है। प्लास्टिक, कूड़ा, घातक गैसें और फैक्ट्री के गंदे कचरे हमारे पर्यावरण को बर्बाद कर रही है। इससे कई प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। हमारी धरती पूरी तरह से संकट से गुजर रही है। परमाणु हथियारों से तो इंसानों को खतरा है ही, लेकिन उसकी तबाही से पूरी दुनिया बर्बाद हो रही है। इसीलिए लेखक ने हमें सावधान किया है कि इंसानों को अपने लालच पर कंट्रोल पाकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, द थर्ड चिंपैंजी बुक की समरी पढ़कर आपने जान लिया होगा कि ह्यूमन को तीसरा चिंपैंजी क्यों बोला जाता है। अगर आपको ये किताब की समरी पढ़कर अच्छी लगी तो आप इस किताब को पूरी ज़रूर पढ़ें और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें।